नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी। मैं विवेक कल्पवंशी। लगातार सोशल मीडिया पर युद्ध चल रहा है और ये कोई रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं है। ये पलिया नगर पालिका के कामों का युद्ध है, जो सड़क निर्माण और तमाम जो है निर्माण कार्य, विकास कार्य कहा जाए, उनको लेकर चल रहा है। राजनीति गरमाई हुई है। उसी क्रम में हम पलिया नगर अध्यक्ष उदयवीर सिंह जी के पास आए हैं और उनका भी विचार जनता के सामने रखते हैं, क्योंकि इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ माननीय विधायक रोमी साहनी जी का, जो लगातार सोशल मीडिया पर जब नगर पालिका को लेकर उसमें जो काम हो रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार और तमाम चीज़ों का जब आरोप लगा, तो उसके बाद फिर पलिया विधायक रोमी साहनी को भी खुलकर आना पड़ा। इसी क्रम में हम नगर अध्यक्ष उदयवीर सिंह से भी जानना चाहेंगे। उदयवीर जी, आप लगातार कुछ दिनों से देख रहे होंगे, शायद महीनों हो गए हैं, नगर पालिका को लेकर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, चाहे हम पत्रकारों के द्वारा हो आरोप, क्या जो मौके पर चीज़ें बनी हुई हैं, निर्माण कार्य हुए हैं, उसके ऊपर इस समय जो विकास चल रहा है, जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, उसको आप अपनी नज़र में कैसे देखा? मैंने भी देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से। माननीय विधायक जी का वीडियो कल आया, उसमें तमाम बातों पर उन्होंने अपने विचार रखे थे। और अगर अभी हाल ही में बनी सड़कों की बात की जाए तो जहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गुणवत्ता में कुछ ना कुछ कमी तो रही है, इसीलिए अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। और बाकी तो चीज़ें राजनीति से प्रेरित भी होती हैं, मुझे उन पर नहीं जाना है। लेकिन जिस भी ठेकेदार द्वारा वह निर्माण कार्य हो रहे हैं उसको गुणवत्ता में ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप पैसा ले रहे हैं, सरकार से पैसा ले रहे हैं, आप नगर पालिका से पैसा ले रहे हैं, तो उसकी गुणवत्ता भी उसी प्रकार। ठेकेदारों की कहीं कमी रही होगी या गुणवत्ता में, तो क्या केवल जिम्मेदार ठेकेदार होते हैं? नगर पालिका चेयरमैन किस लिए बनाए जाते हैं? क्या उनका फर्ज नहीं बनता है देखने का? नहीं, बिल्कुल। नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर के वहाँ उदयवीर जी, आप कह रहे हैं ठेकेदार, देखिए एक गलती होती है, निर्माण कार्य पूरा पलिया बहुत बड़ा है, क्या सीख लेना ज़रूरी नहीं होता है? लोग कहते हैं कि स्वर्गीय केबी गुप्ता जी के बाद लक्ष्मी देवी गुप्ता जी चेयरमैन हैं और उनके पुत्र वरुण जी भी काम देख रहे हैं। हो सकता है अभी वो उतना परिपक्व ना हो काम में, तो क्या सीखने के लिए पूरे 5 साल दिए जाएं? आप अगर कह रहे हैं कुछ रोडों में, तो हम आपको उंगलियों पे गिना देते हैं। पांडे बाबा रोड 3 बार बनी, सुबह सुबह रोजाना वहाँ सैकड़ों की संख्या में जाते हैं। क्या केवल ये कह देना कि इनका पेमेंट रोक दिया गया है, अपने कर्तव्यों से इत्सरी कर लेना है? क्या आपको नहीं लगता कि उन ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल ठेकेदारों पे कार्रवाई तो होनी चाहिए। और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर, यानी नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर दूसरी बार भरोसा जताया है। तो भरोसा भी इसीलिए जताया है कि जिस तरीके से विकास कार्य देश और प्रदेश में हो रहे हैं, उसी प्रकार से नगर पालिका में भी होंगे। और मुझे ऐसा पूरा भरोसा है, जिस प्रकार से हमारे माननीय विधायक रोमी साहनी जी हैं, पिछले 13 वर्ष से विधायक हैं, आपने देखा होगा उनके ऊपर विकास कार्यों को लेकर के आज तक किसी प्रकार का कोई आरोप लगा नहीं, जबकि वह अपने पास से लोगों की मदद करते हैं। और जब उन्होंने इस प्रकार से बात कही है, मैंने एक ऑडियो भी सुना था जिसमें वो जेई को डांट भी रहे थे कि अगर इस प्रकार से कमीशन लेकर के तुमने पेमेंट करवाया तो ये ठीक नहीं होगा। तो निश्चित तौर से मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं अगर लापरवाही हुई है, अनियमितताएं हैं, तो जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन लगातार देखिए, काफ़ी समय से हम लोग भी नगर पालिका के कार्यकालों को देखते आ रहे हैं, इससे पूर्व के। आज 1 महीने पहले बनी सड़क, जो कि नगर पालिका कार्यालय के बाहर से गुजरती है, 100 मीटर के लगभग की रोड है, 1 महीना नहीं हुआ है उसको। जब आप जाएंगे नए तौर पे, अगर आप यहाँ के नहीं हैं और उसको देखेंगे, तो लगेगा ये निर्माण होने लायक है। आपका भी घर इसी साइड में पड़ता है, रोज़ाना आप निकलते होंगे, देखा होगा आपने। क्या लगता है कि इन्होंने सीख नहीं ली है, जानबूझ के इस तरीके का काम किया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ठेकेदार द्वारा उसमें भी काम सही तरीके से नहीं, ठेकेदारों पर इनका कंट्रोल नहीं है, जेई साहब अपना काम नहीं कर रहे हैं। आपकी सरकार में तो कहा जाता है, योगी जी कहते हैं भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है। मैं आपको एक बात पे पूरी तरीके से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि माननीय विधायक जी आदरणीय रोमी साहनी जी ने जब इस बात का बीड़ा उठा लिया है
तो चाहे वह नगर पालिका हो या विधानसभा क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र हो, उसमें काम ईमानदारी से होगा। जिस प्रकार से आरोप लगे हैं उन पर जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कार्रवाई हो। अब दूसरे फेज़ में आ जाते हैं। एक वीडियो जोरों से वायरल हो रहा है पलिया विधायक रोमी साहनी जी का। तमाम बातें उन्होंने कहा मैं धृतराष्ट्र नहीं बन सकता हूँ, आंखें नहीं बंद कर सकता हूँ। तो क्या लगता है नगर पालिका चेयरमैन भाजपा के, विधायक भाजपा के, उनको ये कहने की ज़रूरत पड़ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी है, काम में, विकास कार्य और गुणवत्ता में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है या नहीं, आपको लगता है? नहीं, जब उन्होंने कहा है तो निश्चित तौर से कुछ न कुछ तो होगा, तभी उन्होंने इस प्रकार से आपके हिसाब से विधायक जी ने तो अपना मत रख दिया, नगर अध्यक्ष हो, आपके हिसाब से कौन सही है? विधायक जी सही कह रहे हैं या चेयरमैन साहब जो विकास कार्य करवा रहे हैं वो सही? मुश्किल सवाल है। मुझे लगता है कि आप परिपक्व आदमी हो, जवाब जरूर दोगे। क्या नगर पालिका अपने कर्तव्यों का जो अध्यक्ष हैं निर्वाह सही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पलिया विधायक को बीच में आकर बोलना पड़ा, या पलिया विधायक गलत हैं? नहीं, पलिया विधायक आदरणीय रोमी साहनी जी की अच्छी खासी लोकप्रियता है। 403 विधायक हैं। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ। मैं घुमाने की बात नहीं करूंगा, मैं फिर उसी पे आऊंगा। पलिया विधायक रोमी साहनी जी कह रहे हैं कि लगातार आरोप लग रहे हैं। एक आपने ही दोहराया कि जेई साहब को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि नगर पालिका चेयरमैन साहब, आपकी मुस्कुराहट मुझे लग रहा है कुछ बता रही कि आप कुछ छुपा रहे हैं या कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं और जो सच्चाई है। मुझे लगता है कि आप नगर अध्यक्ष होने के नाते जो दायित्व आपको दिया गया है भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर खरे उतरेंगे और सच्चाई बताएंगे। सही और गलत का तो आकलन नहीं कर सकता, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता यहाँ से, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, मैंने आपको अभी दोहराया, आपने मुझे अपनी बात पूरी नहीं करने दी। मैं आपको बता दूं कि आदरणीय रोमी साहनी जी लोकप्रिय विधायक हैं और उन्होंने ईमानदारी से पिछले 13 वर्षों से पलिया की तहसील और पलिया विधानसभा के लिए ईमानदारी से कार्य किया है। वह चाहे नगर पालिका का क्षेत्र हो, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो। जिस प्रकार से अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, मैं आपको बता दूं कि जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आदरणीय रोमी साहनी जी बैठे हैं, मुझे उनके ऊपर हमारे एक पत्रकार साथी को एक सही खबर चलाने के लिए इस तरीके का जो है दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था। तब भी मैं लोगों से सोशल मीडिया पर चीख के पूछ रहा था, क्या आपको जो ये सड़कों का हाल है वो निकल के हो, आप भी उन्हीं सड़कों पर चलते हो, महीने भर में बनी सड़कों की हाल। यहाँ तक कि दुर्व्यवहार की बात अगर आती है तो संवैधानिक पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति हो या उनके संबंधित जो भी हो, उनके परिवार के लोग हों, उनको सभी लोगों को जनता के प्रति और ख़ासकर जो हमारे समाज के लोग, ऐसे प्रमुख लोग हैं जो हमारे समाज का आईना है, उनके साथ में संसदीय भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। वह कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति हो या कोई सम्मानित पत्रकार साथी हो, सबके साथ में संसदीय भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। आप अपने कार्यों से जनता को जवाब दें, ना कि ऐसे शब्द बोल करके कि आपका जो समाज में एक स्तर है वह रोमी साहनी जी ने एक वीडियो जारी किया था, पत्रकारों ने जब उनसे बात की तो उन्होंने पूरी बात अपनी रखी। उसके बाद चेयरमैन साहिबा लक्ष्मी देवी गुप्ता जी ने भी एक वीडियो जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि विधायक जी को अगर कोई दिक्कत थी या कुछ लग रहा था तो उनको आके एक बार पूछना चाहिए था। तो क्या लगता है कि या विधायक जी को चेयरमैन साहब के या नगर पालिका जाकर ये जो चल रहा है उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए थी? नहीं, अब इस बारे में तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक हैं और प्रदेश के सबसे बड़े सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप नगर पालिका अध्यक्ष हैं, आपको उनके साथ में सामंजस्य बैठा करके रखना चाहिए और जो भी हो, इस प्रकार से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल हो रही है और ऐसा व्यवहार किसी के साथ में नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल, एक पूर्व सभासद ने बड़े गंभीर आरोप लगाए, जो मील का पत्थर जो लगातार हम लोग छोटी छोटी सड़कें दिखा रहे हैं और तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं, उसमें एक मील का पत्थर जोड़ा है जिसमें एक डंपर को लेकर और स्ट्रीट लाइट में, शायद आपने भी पढ़ा हो, सुना हो, चेयरमैन साहिबा कह रही हैं कि वो सपा के हैं। तो क्या लगता है इसमें सपा और भाजपा का फैक्टर आना चाहिए? नगर पालिका के विकास और अनियमितताओं की बात हो रही है। नहीं, विकास में सपा और भाजपा का कोई मतलब नहीं है। देखिए, वो हमारे विपक्षी राजनीतिक दल हैं और उनका अधिकार है सवाल करना और सवाल उठाना।
अगर कहीं पे भी कोई अनियमितता होगी तो निश्चित तौर से जिम्मेदारों को लिखित में दिया गया है तो वह कार्रवाई होगी। अच्छा, विधायक जी ने तो अपनी तरफ से कहा है कि जांच होगी। आप लोगों के पास भी, आप लोकल बॉडी हो, मजबूत स्तंभ हो, आप ही लोगों से, नगर अध्यक्षों से, तमाम चीज़ों से जिलाध्यक्ष बनते हैं, तो क्या आप अपने स्तर से जो लगातार ये खबरें चल रही हैं इसकी जांच की मांग करोगे क्या? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन का अध्यक्ष हूँ और संगठन का काम होता है संगठन को मजबूत करना, अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाना, उनको जिताना। यदि हमारा शीर्ष नेतृत्व या हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हमसे कुछ पूछा जाएगा तो मैं बताऊंगा। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे इन सब चीज़ों में जाना चाहिए, क्योंकि ये संगठन का काम नहीं है। माननीय विधायक जी हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व है, हमारे माननीय मंत्री हैं, हमारे प्रभारी मंत्री हैं, वह सारे लोग हैं, वह इन सब चीज़ों को देख रहे होंगे। नगर पालिका की वजह से जो बीजेपी की फजीहत हो रही है, क्या लगता है नगर पालिका को सुधार की ज़रूरत है? अपने निर्माण कार्यों में जो अनियमितताएं लगातार देखने को मिल रही, मैं नहीं कहूँगा ठेकेदार के स्तर पर हो रही है, चेयरमैन साहिबा के स्तर पर, क्या लगता है सुधार की ज़रूरत? इतना कहूँगा कि लखीमपुर जनपद में अच्छे और ईमानदार कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, उनको काम देकर के गुणवत्तापूर्ण काम नगर पालिका परिषद बलिया में होना चाहिए।